हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास प्रश्नावली नंबर 5.2 है इसमें केवल हमको एक सूत्र याद रखना होगा। वो भी कौन सा सूत्र, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हमको कोई भी समांतर श्रेणी दे दे, जैसे 7 है, 10 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 16 है, ऐसे ही हमारे पास एक समांतर श्रेणी हमने लिख दिया है। और हमें इस समांतर श्रेणी का हमसे कह दे कि इसका 30वां पद क्या करिए, ज्ञात करिए। क्या कह दे, इसका 30वां पद ज्ञात करिए। तो मतलब ये जो समांतर श्रेणी दे गया है इसका हमें क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो जो भी हमें कहेगा 30वां पद, तो उसको 30वां पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए 30 से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमसे यही कह देगा कि nवां पद ज्ञात करिए, तो ए एन हम कहेंगे। एन का मतलब हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यही हमारे पास है। तो जैसे हमको जो हमारे पास 5.2 है इसमें हमारे पास सारे सवाल कैसे हैं, तो हमको एक समांतर श्रेणी दे दिया गया होगा और उसमें कहेगा कि इसका 30वां पद ज्ञात करिए, 11वां पद ज्ञात करिए, 50वां पद ज्ञात करिए, इसका 105 पद ज्ञात करिए। ऐसे हमको क्वेश्चन में देगा। तो हमको वहाँ पर एक सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो वहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यही हमारे पास सूत्र होगा। यही सूत्र हम लगाकर सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली नंबर 5.2 में हमें ये सूत्र याद रखना होगा, क्योंकि ये सूत्र के बगैर हम एक भी सवाल 5.2 का नहीं लगा पाएंगे। जैसे हमारे पास देखिए, इसमें हमारे पास क्या दे दिया है, जैसे हमारे पास एक समांतर ये श्रेणी दिया है, ये समांतर श्रेणी दिया है, और हमारे पास ऐसे आगे भी और पद होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में कह देगा कि इस समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें 30वां पद ज्ञात करना होगा। तो देखिए, हमारे पास ये हम तो जानते हैं कि ये हमारे पास प्रथम संख्या मतलब प्रथम संख्या है, मतलब प्रथम पद है। तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 हमारे पास 7 है, मतलब a का मान 7 है। उसके बाद d हम कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, या तीसरे पद में से दूसरे पद को, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 7। d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमें कितना, कौन सा पद का है, 30वां पद ज्ञात करने के लिए, मतलब n का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है था। तो आपको हमेशा ये 3 चीज़ हमेशा आपको मतलब मालूम होना चाहिए। यदि 3 चीज़ है तो आप हमेशा कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमें 30वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हमारे पास ये तो a तो हो जाएगा। n का मान हमारे पास कितना है, 30 है, तो 30 हो गया, इजकल टू ए का मान प्रथम पद, ए हमारे पास क्या है, प्रथम पद तो 7 है, तो 7 हो गया, प्लस एन का मान हमारे पास कितना है, 30 है, माइनस 1 है तो 1, और डी का मान कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा, और गुणे में 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ए 30 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा, और 3 त्रिका ये 3 3 27 का 7 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8। तो ये 30 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90 और 94 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका हमारे पास कितना, ये इस समांतर श्रेणी का 30वां पद कितना आएगा, 94 आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे मतलब प्रश्नावली नंबर 5.2 है, इसमें इसी प्रकार से सवाल दिए होंगे। जैसे हमारे पास देखिए, प्रथम हमारे पास पहला प्रश्न देखिए हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A सर्वांतर D और nवां पद an है। तो देखिए, मतलब हमारे पास a का मान दे दिया है, d का मान दे दिया है, n का मान दे दिया, और an हमसे पूछ रहा है। मतलब हमारे पास किसका मान दे दिया है, प्रथम पद हमारे पास 7 दे दिया है, उसके बाद d का मान हमारे पास 3 दे दिया है, उसके बाद n का मान हमारे पास 8 दे दिया है, और हमसे क्या कह रहा है कि an ज्ञात करिए। an ज्ञात करिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, an वाला सूत्र लगाएंगे। तो an सूत्र क्या होता है, a प्लस में होता है n माइनस 1
और गुणे में होता है डी। ये सूत्र याद रखिएगा। तो इस सूत्र में हमें ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन तो एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा। ए का मान हमारे पास कितना है 7 है तो 7 हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना दे दिया है 8 दे दिया है तो 8 माइनस 1 है तो 8 माइनस 1 और गुणे में डी, डी का मान कितना है 3 है तो 3 हो गया। तो यहाँ से ए एन हमारे पास कितना ज्ञात हो जाएगा 7 हो जाएगा और प्लस में 8 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 7 बचेगा और गुणे में 3 है तो 3 हो गया। तो ए एन कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास 7 है और ये कितना है 7 त्रिक 21 और 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। तो हमारे पास ए एन कितना ज्ञात हो गया 28 हो गया। तो हमारे पास इस पहले वाले में हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा 28 रह जाएगा। मतलब ए एन का मान कितना आ गया 28 आ गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ए एन ज्ञात करने के लिए कहा था, लेकिन दूसरे वाले में हमें ए का मान दे दिया है, डी का मान नहीं दिया है, एन का मान दे दिया है और ए एन का मान भी दे दिया है। तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे डी का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर मैं दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करा। तो हमारे पास पहले तो जो मान दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए ए का मान कितना दे दिया है माइनस का 18। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए का मान हमारे पास क्या है माइनस का 18 है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, एन का मान हमारे पास दे दिया है, एन का मान 10 दे दिया है। मतलब एन का मान हमारे पास 10 दिया है तो 10 हो गया। उसके बाद ए एन हमारे पास कितना दे दिया है 0 दे दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन हमारे पास कितना दे दिया है 0 दे दिया है। और हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी ज्ञात करिए। यहाँ पर डी हमसे कह रहा है ज्ञात करिए। तो डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही सूत्र का यूज करेंगे। कौन सा सूत्र हम याद करेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में होता है डी होता है। तो हमारे पास ए एन तो हमारे पास 0 है तो ये हो जाएगा 0। ए का मान कितना है माइनस का 18 तो माइनस का 18। फिर से प्लस एन का मान कितना है 10 है तो 10 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है तो डी एज इट इज रह जाएगा। तो अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 18 है तो इस माइनस 18 को एज इट इज रहने देते हैं। प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा और गुणे में डी चल रहा है तो डी रहेगा एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 18 उधर जाएगा तो ये प्लस का 18 बन जाएगा और ये हमारे पास ये इधर क्या बच रहा है 9d बच रहा है तो 9d हो जाएगा। 9 हमारे पास इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 18/9 और ये हो जाएगा d हो जाएगा। 9 के 9 9 दूना 18 तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास डी का मान कितना आ गया 2 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल दिया है। यहाँ पर हम तीसरा नंबर सवाल में लिख लेता हूँ। तीसरा नंबर में सवाल में हमारे पास दे दिया है, ये ए का मान हमें नहीं दिया है, डी का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया और ए एन का मान दे दिया है। मतलब हमारे पास किस किस का मान दिया है, डी का मान दे दिया है माइनस का 3 तो माइनस का 3। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, एन का मान हमारे पास दे दिया है कितना 18। उसके बाद हमारे पास ए एन का मान हमारे पास कितना दे दिया है, ए एन का मान हमारे पास माइनस का 5 दे दिया है, इतना दे दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, ए का मान हमसे पूछ रहा है तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में होता है डी। ए एन हमारे पास कितना है माइनस का 5 है तो माइनस का 5। ए का मान नहीं मालूम है तो दे हैं। उसके बाद एन का मान 18 है तो 18 माइनस 1 है तो 1 और डी का मान कितना है माइनस का 3 तो माइनस का 3 हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इजकल टू ए प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो 18 में से 1 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है तो माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इजकल टू ए। अब यहाँ पर 17 तिया कितना होता है, तो 17 तिया इसका हम मतलब माइनस का इसमें जोड़ेंगे तो माइनस 17 तिया कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5, 51 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 51 इजकल टू में ए बचेगा। तो ये हमारे पास 51 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा और ये हो जाएगा ए। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया 46 आ गया, 46 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर चौथा नंबर में सवाल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चौथा नंबर हमारे पास है, इसमें हमारे पास देखिए तो प्रथम पद मतलब ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, एन का मान हमसे पूछ रहा है और ए एन भी हमें दे दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ए का मान हमारे पास कितना दे दिया है माइनस का 18.9 दे दिया है। उसके बाद डी का मान हमारे पास कितना दे दिया है, तो डी का मान हमारे पास दे दिया है
2.5 दे दिया है। उसके बाद हमारे पास ए एन दे दिया है। ए एन हमारे पास कितना दे दिया है? 3.6 दे दिया है। इतना हमें दिया है और हमसे n का मान पूछ रहा है, तो n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 और गुणे में होता है d। ए एन हमारे पास कितना है? तो 3.6 है, तो 3.6। ए का मान कितना है? माइनस का 18.9 है, तो 9 हो गया। फिर से प्लस n का मान हमारे पास कितना है? तो n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n का मान एज इट इज रहने देते हैं। माइनस का 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद d का मान कितना है? तो 2.5 है, तो 2.5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस माइनस का 18.9 है, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 3.6 माइनस का 18.9 हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है? n-1 और गुणे में हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 18 2 21 22 मतलब 22.5 आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है? n-1 और गुणे में 2.5 बच रहा है। 2.5 को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास 22.5 है, तो 5, और ये हमारे पास 2.5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 हो जाएगा। एज इट इज चलेगा। अब देखिए दशमलव से हट जाएगा, यहाँ पर एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 225/25, और ये हमारे पास n-1 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 25 25 9 225 होता है, तो ये हमारे पास कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा n-1। तो यहाँ से n का मान क्या निकलेगा? n तो एज इट इज रहने देते हैं, और इक्वल टू में 9 है, तो 9, और ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान हमारे पास कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। तो n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है तक? अब हमारे पास ये देखिए एक लास्ट सवाल 5वां नंबर सवाल बच रहा है। इसमें हमें ए एन का मान हमसे कह रहा है, लेकिन जगह नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ करा दूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक ले रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर एक और पेज ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ 5वां नंबर सवाल। देखिए 5वां नंबर सवाल में हमारे पास ए का मान हमारे पास कितना दे दिया है? 3.5 दे दिया है। उसके बाद डी का मान हमारे पास कितना दे दिया है? 0 दे दिया है। उसके बाद एन का मान हमारे पास कितना दे दिया है? 105 दे दिया है, और ए एन हमसे पूछ रहा है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 और गुणे में d होता है। तो ए एन तो ज्ञात करना है। a का मान कितना है? 3.5 है, तो 3.5। उसके बाद प्लस n का मान कितना है? 105 माइनस 1 है, तो 1 हो गया -1, और d का मान कितना है? 0 है, तो 0 हो गया। तो हमारे पास ए एन बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 आ जाएगा n²। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो ये हमारे पास बच गया, तो n कितना आ गया? 3.5 आ गया। तो आप लिख देंगे 3.5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल में हमारे पास यहाँ पर दिया है, दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित उत्तर दीजिए। और हमारे पास पहला नंबर सवाल है, ये हमारे पास दूसरे का पहला नंबर सवाल है। इसमें हमारे पास एपी मतलब समांतर श्रेणी हमारे पास ये दे दिया है, और हमसे कह रहा है कि इसका 30वां पद ज्ञात करिए। और हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से कोई भी एक विकल्प सही है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमसे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 30वां पद ज्ञात करिए, मतलब हमारे पास A30 का मान हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और हमारे पास इसमें देखिए, इसमें तो हम जानते हैं कि ये प्रथम पद है, मतलब ए का मान हमारे पास कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। उसके बाद डी का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो डी का मान दूसरे पद में से पहले पद को हटा देते हैं। दूसरा पद 7 है, माइनस कर देंगे प्रथम पद, तो कितना आ जाएगा? इसमें से हम घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो डी का मान 3 आ गया। और हमारे पास एन का मान कौन सा हो जाएगा? तो एन का मान 30वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान 30 हो जाएगा। तब हम वही सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और गुणे में डी। तो ए एन का मान कितना है? 30 है, तो 30 इक्वल टू ए का मान हमारे पास कितना है? तो ए का मान 10 है, तो 10, फिर से प्लस एन का मान कितना है? 30 -1 है, तो 1, और डी का मान कितना है? -3, तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए 30 बराबर, ये हो जाएगा 10,
प्लस का, इसमें से करेंगे घटाएंगे, मतलब 29 में से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 29, और माइनस गुणे में माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 बराबर 10 प्लस का, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, और 29 27 का 7 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, 2 तिया 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 हो गया। तब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 30 बराबर 87 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 77 आ जाएगा। तो देखिए ये 30 का मान माइनस का 77 विकल्प में है, माइनस का 77 तो माइनस का 77, तो हमारे पास सी नंबर सही हो जाएगा, सी ऑप्शनल सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? बस आपको केवल एक ये सूत्र याद रखना है, हर सवाल में ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। ये सूत्र आपको याद है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नंबर भी सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा नंबर है, इसमें भी हमें 11वां पद ज्ञात करिए, और हमारे पास प्रथम पद दे दिया है, क्या दिया है, ए का मान हमारे पास माइनस का 3 दे दिया है। तब हम यहाँ से डी का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि प्रथम पद है द्वितीय पद है, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। दूसरे वाला माइनस का 1/2 है, पहला वाला उसके बाद फिर से माइनस होता है, दूसरा वाला क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 प्लस 2 बार में कटेगा 2 तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 7/2 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो 7/2 आ गया है, और हमें 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब n का मान कितना है 11 दे दिया है, और a 11 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम वही सूत्र लगाएंगे, n बराबर a प्लस n-1 और गुणे में d। तो n का मान कितना है 11 है, तो 11 फिर से प्लस a का मान कितना है माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है 11 है, तो 11 -1 और गुणे में d का मान कितना है, तो 7/2 है, तो 7/2 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो a 11 बराबर माइनस का 3 प्लस इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, 11 में से 1 घटाएंगे 10 हो जाएगा, और गुणे में 7/2 है तो 2 हो गया, 2 के 2 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा, a 11 बराबर माइनस का 3 5 7 5 35 हो जाएगा, तो ये जगह माइनस का 35 हो जाएगा। तो यहाँ से a 11 बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 32 बचेगा। तो हमारे पास a 11 का मान कितना आ गया, 32 आ गया, 32 आ गया। लेकिन ऑप्शनल में कोई भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कहीं ना कहीं हुआ होगा। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल गलत हुआ था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है लेकिन हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर भी हम 5/2 करेंगे, यहाँ पर भी 5/2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, और 25 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शनल नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बस एक माइनस छूट गया था, उसके वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था, नहीं तो सही था। तो यहाँ तक हमारा, यदि आपको सवाल समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।